नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। सागर वंशीय समुदाय का विकास हर हाल में करके रहेंगे, ऐसा कहना है हरीश महतो का। रविवार 21 जुलाई को भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का करेगी अभिनंदन। भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गीत संगीत और नृत्य के बीच अपने हक के संकल्पों के साथ धूमधाम से संपन्न। भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी की एक दिवसीय बैठक में यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरीश महतो ने भागीरथ सागर समुदाय के विकास के लिए संकल्प लेते हुए अपने इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सभी से पुरजोर सहयोग की अपील की। बंथला चिरौड़ी रोड, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित भागीरथ भवन में शनिवार 20 जुलाई को आयोजित बैठक में देश भर से आए भागीरथ सागर समुदाय अधिकांश लोग उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगभग 70 से 80 सदस्यों ने राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरीश महतो के नेतृत्व में समुदाय के विकास पर हर संभव सहयोग देने को कहा। यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक हरीश महतो ने कहा कि हमारे समुदाय ने भागीरथ ऋषि के नाम पर हरिद्वार में एक धर्मशाला और प्रतिमा स्थापित कर भागीरथ चौराहा के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की है। भागीरथ जन कल्याण यात्रा देश भर में लगातार भ्रमण कर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भागीरथ सागर वंशीय समाज की मांगों को पूरा कराने का है। श्री सागर भागीरथ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो अपने इस अनुपम मिशन को सफल बनाने के लिए भागीरथी प्रयास में जुटे हैं। इनका मुख्य लक्ष्य समूचे देश के सागरवंशीय समाज का विकास व उत्थान है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरीश महतो केंद्र सरकार के आला मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक हरीश महतो भागीरथ समाज के विकास के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी, पूर्व कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री श्री अटल टम्टा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी जी और पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव जी से मुलाकात की। इन सभी सम्मानित मंत्रियों और सांसदों का रविवार 21 जुलाई को आईटीओ के राजेंद्र भवन में भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरीश महतो देश के कोने कोने में भागीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाली भागीरथ समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हरीश महतो के अनुसार भागीरथ बोर्ड के गठन सहित कई अन्य मांगे मुख्य एजेंडे में शामिल किए गए हैं। हरीश महतो ने बताया कि भागीरथ जन कल्याण यात्रा देश भर में भ्रमण कर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नगरवंशीय समाज की मांगों को पूरा कराने का है। श्री सागर भागीरथ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो ने बैठक में जोर देकर कहा कि भागीरथ बोर्ड के गठन सहित राज्य व जिला मुख्यालयों में भागीरथ छात्रावास भवन निर्माण की भी मांग की गई है। सागर भागीरथ ट्रस्ट एक ऐसा मंच है जो अपने नाम के मुताबिक काम करता है। इसी ट्रस्ट के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो के नेतृत्व में भागीरथ जन कल्याण यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य सागरवंशीय समाज की जातियों को उनका हक दिलाने का है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महतो ने कहा कि भारत में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मानव कल्याण के लिए इक्ष्वाकु वंश के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने को अयोध्या के राजा सागर भागीरथ महाराज राज पाट त्याग कर घोर तपस्या करने में लग गए और मां गंगा को धरती पर अवतरित किया, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हुआ और हम समस्त सागरवंशीय उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन मौजूदा समय ये जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक कमजोर है। ये जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूरे देश में इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। अन्य जातियों की तरह सागरवंशीय समाज की जातियों को उनका हक दिलाने को केंद्र व प्रदेश सरकारों से सागर भागीरथ बोर्ड का गठन, राज्य व जिला मुख्यालयों में छात्रावास भवन निर्माण के लिए धन व भूमि दिलाए जाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महर्षि भागीरथ के वंशज हम सभी लवणाकार हैं। उत्तर भारत में लवणाकार नूनिया, बिंद, बेलदार, चौहान, वत्स गोत्र, नूनगर, शेषगर, खरवाल, खरौल व दक्षिण भारत में उपारा, सागर, सागरवंशी, अगरी, लोडारी, गवड़ी, उपेरा, उपालियन, कुशमुंडाल आदि नामों से जाने पहचाने जाते हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाने में लवणाकार समाज यानी नमक बनाने की उपजातियों सॉल्ट मेकर की अग्रणी भूमिका रही है। साथ ही दांडी यात्रा, नव सत्याग्रह व चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी लवणाकार समाज ने अहम भूमिका निभाई है। बैठक में ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी नारायण माली सागर जी एवं गुजरात प्रभारी जूनागढ़ के निवासी भगवान लक्ष्मण फौजी सहित गुजरात मारवाड़ से आई विशिष्ट महिला सदस्य मौजूद रही। संचालन के लिए मैं
उदय चौहान जी को मैं माइक सपोर्ट करता हूँ और इनके दिशा निर्देश के अनुसार हर स्टेट के लोगों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और देखिए आज इसका मीटिंग बुलाने का उद्देश्य क्या है, हम सब एक साल से करीब, एक साल से ज्यादा से ही, नारायण भाई अंदर आइए ना, हम लोग घूमे और जब हम सब यात्रा शुरू की करने वाले थे तो हमें नहीं मालूम था कि हमारा इतना बड़ा कुर्बा है पूरे देश में। तो एक साल में हमने क्या क्या किया, इससे पहले नारायण जी ने अपने पढ़ के सुनाया और अपनी अपनी बात रखेंगे, सब लोग तो बात रखेंगे। और कृपया शांति से सब लोग अपनी अपनी बारी से जितनी बात रखना हो 5 मिनट